अच्छा, सुना आपने फवाद चौधरी और फ़ारूक हबीब को। अब हुकूमत बयान हल्फी के इधर उधर हो जाने को मशकूक नज़रों से देख रही है और उंगलियां नून लीग पर उठा रही है। अब इस बात में सदाकत है कि राना शमीम अपने बयान हल्फी पर कायम है, लेकिन वो उस बयान हल्फी को नहीं मान रहे जो अखबार ने छापा था। और राना शमीम साहब के बकौल उनका बयान हल्फी सील्ड है। तो फिर वो कौन सा एफिडेविट है जिस पर हुकूमत और इदारों के मुखालिफिन इतना खुश हो रहे थे? अच्छा, फवाद चौधरी साहब को जो सारे मामले की कहानी समझ में आई ना, वो बयान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? कि राना शमीम कह रहे हैं कि जी उनका एफिडेविट है ही नहीं, बल्कि उनका बयान हल्फी एक लॉकर में बंद है। और फवाद चौधरी के समझते हैं कि ऐसा मालूम हो रहा है कि एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के ज़रिए इस अखबार तक पहुंचा और अखबार ने नवाज शरीफ के बयान के ऊपर ये बयान हल्फी चला दिया। और फवाद चौधरी इस मामले पर नून लीग को कसूरवार ठहराते हुए कह रहे हैं कि नून लीग ने अदलिया के खिलाफ एक मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम चलाई और ये मुहिम नून लीग ने स्पॉन्सर्ड की, जिसमें मीडिया के कुछ लोग भी शामिल हैं। अच्छा, फवाद ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि अदालत इसका भरपूर नोटिस लेगी। अब इसी तरह फ़ारूक हबीब भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि जी कभी कतरी खत आ जाता है, कभी कैलिब्री फॉन्ट आ जाता है, कभी ऑडियो आ जाती है, कभी वीडियो आ जाती है। इसी तरह ये जो हलफनामा है इसकी भी किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं है, ये भी कतरी खत की तरह जाली है। और फ़ारूक के बकौल अब इस मामले को अदालत देख लेगी, क्योंकि इस बयान हल्फी के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज को टारगेट करने की कोशिश की गई है और ये अदलिया पर हमला था। और इस हमले के पीछे वही हिदायतकार हैं जिन्होंने कतरी खत बनवाया था, जिन्होंने जो जाली ट्रस्ट डीड है वो बनाई थी, और वो कोई और नहीं है, मरियम सफदर है, जो किसी से भी ढकी छुपी बात नहीं है। अब एक तरफ हुकूमत नून लीग पर इदारों के खिलाफ साजिशी चाल चलने का बाकायदा इल्ज़ाम लगा रही है, और अब पीपल्स पार्टी जो माजी में पीडीएम और नून लीग की इत्तेहादी जमात थी, उसने भी नून लीग के ऊपर इदारों के साथ खेलने का इल्ज़ाम लगा दिया। और बिलावल ने तो एक कदम आगे बढ़कर यहाँ तक कह दिया कि नून लीग ने इदारों पर दबाव डाला कि जरदारी और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ केसेस बनाए जाए, उन्हें सजाएं दी जाएं। बिलावल को ज़रा सुनिएगा। सुना आपने बिलावल साहब को? बिलावल ने तो नून लीग के कहते हैं ना कि ईंट से ईंट बजा देना, बिल्कुल ऐसा ही है, ईंट से ईंट बजा दी और कहा कि ये वही लोग हैं जो पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो को चोर चोर कहते थे, जो भुट्टो की बेटी चोर का नारा लगाते थे। और अफसोस के साथ अब खुद ये सर्टिफाइड चोर हो चुके हैं, जो लोग अदालतों को फ़ोन कॉल्स करके धमकियाँ दिलवाते थे, जो अदालतों पर दबाव डालते थे कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को 20-20 साल कैद की सज़ा सुनाओ। नून लीग वाले अदालतों को कहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की खानदानी जायदादें भी जब्त करवाओ। अच्छा, बिलावल बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा करते हुए कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करना चाहा, उन्हें सज़ा दिलवानी चाहिए। आज वो खुद इन सब अमल से गुजर रहे हैं, खुद, जिस पर बिलावल को ज़रा भी खुशी महसूस नहीं हो रही। और बिलावल ये कह रहे हैं कि जी आज उन्हीं के खिलाफ वीडियो और ऑडियो टेप्स निकल रही हैं। यानी अगर मैं बिलावल की बात का मतलब निकालूं तो वो ये कहना चाहते हैं शायद कि ये सब जो है मकाफात अमल है, यानी जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। जो नून लीग के साथ हो रहा है ये मकाफात अमल है। अब एक तरफ इस सारे मामले ने अगर मैं कहूँ उलझनों को बढ़ा दिया तो गलत नहीं होगा, और दूसरी जानब EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से अपोजिशन, हुकूमत और ये जो इलेक्शन कमीशन है उनमें भी उलझने ही देखी जा रही हैं, जो कि बढ़ती भी चली जा रही, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और इस पर शेख रशीद साहब जस्टिफाई करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। ज़रा शेख साहब का क्लिप चलाइएगा। शेख रशीद कह रहे हैं कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने का और इसके साथ वोटिंग के अमल का भी अब कानून बन चुका है और अब वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर ही होगी। अब इस वक्त इस पर बहस की जा रही है, लेकिन फैसला अपोजिशन ने करना है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ अदालत में जाती है या फिर कुछ और फैसला करती है। अच्छा, शेख रशीद साहब इलेक्शन से पहले और बाद की जो हकीकी सूरत हाल है ना, उस पर बात करते हुए कह रहे हैं कि हर इलेक्शन से पहले और हर इलेक्शन के बाद एक नया धांधली का पंडोरा बॉक्स खुल जाता है, और शायद ये पंडोरा बॉक्स है ये आने वाले इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद फिर से खुल जाएगा। और वो कह रहे हैं जी कि ये लोग आगे जा चुके हैं, लेकिन जो सियासतदान है ये पीछे जा रहा है। अच्छा, जैसा कि अपोजिशन इस वक्त कह लें कि हर तरह से मुश्किल में घिरी हुई है, शायद शेख रशीद साहब इस सिचुएशन को देखते हुए समझ रहे हैं कि जो अपोजिशन है ये हुकूमत की रास्ते में, हुकूमत की राह में कोई मुश्किल नहीं खड़ी कर सकती, क्योंकि ये अपोजिशन उनको लगता है कि नालायक है, निकम्मी है, और इमरान खान साहब को इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, मुझे शेख रशीद साहब के नालायक और निकम्मे वाली बात ये याद आया कि सिंध हुकूमत और वफाक भी एक दूसरे को क्या कहते हैं, नालायक, निकम्मा होने के बाकायदा फतवे सादिर कर रहे हैं। और यहाँ भी कोई, अगर मैं कहूँ कि अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं, बल्कि एक दूसरे को कसूरवार ठहराया जा रहा है। हर किसी को सामने वाले की गलती नज़र आ रही है।
अपने अपने गिरेबान में कोई नहीं देख रहा है। और इस सब में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी ने पत्थर उठाए हुए हैं, किसी ने ईंटें उठाई हुई हैं, कोई इधर से बात करता है, कोई इधर से जवाबी वार करता है, इसमें नुकसान किसका और है? अवाम का, कौम का, मुल्क का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।